नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अमरनाथ तीर्थ यात्रा शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। 52 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा शनिवार तड़के शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमरनाथ यात्रा आरंभ होने पर भक्तों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन कर शिव भक्तों में असीम ऊर्जा का संचार होता है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बालचाल और नुनवान स्थित 2 आधार शिविरों से दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पवित्र अमरनाथ यात्रा आरंभ होने पर सभी तीर्थ यात्रियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बर्फानी के दर्शन और वंदन से जुड़ी यह यात्रा शिव भक्तों में असीम ऊर्जा का संचार करने वाली होती है। उनकी कृपा से सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हो, यही कामना है। 1100 पेड़ों की कटाई का सच पता लगाएंगे केजरीवाल के मंत्री। दिल्ली सरकार ने बनाई कमेटी। रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ काटने के मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 3 मंत्रियों की कमेटी गठित की है। इसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन शामिल है। यह कमेटी सतबड़ी में डीडीए द्वारा अवैध रूप से काटे गए 1100 पेड़ों का सच सामने लाएगी। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली सरकार रखेगी। जानकारी के अनुसार दक्षिण दिल्ली के रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में डीडीए द्वारा अवैध रूप से 1100 पेड़ काटने का मामला सामने आया है। इस मामले को दिल्ली सरकार ने गंभीरता से लिया है। शनिवार को दिल्ली के सभी मंत्रियों की एक बैठक इस मुद्दे पर हुई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पेड़ों को काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है कि किसके आदेश पर यह पेड़ काटे गए। केजरीवाल को अदालत से झटका, 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में शनिवार को राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को राउत कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया गया था। सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। बाद में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका हल्ला बोल, भाजपा मुख्यालयों के पास किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शनिवार को देश भर में भाजपा मुख्यालयों के पास विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में भाजपा मुख्यालय पर आप कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद किया। आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी, जो साजिश के तहत रुक गई। बारिश के चलते क्यों गिरी फोरकोर्ट की छत, रिपोर्ट में सामने आई बड़ी वजह। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 के फोरकोर्ट में हुए हादसे ने एयरपोर्ट संचालन का जिम्मा संभाल रही एजेंसी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। प्रस्थान क्षेत्र के फोरकोर्ट की छत डायल ने अपनी देखरेख में वर्ष 2009 में बनवाई थी। तब निर्माण के 2 महीने बाद ही भारी वर्षा के दौरान छत क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्थिति ऐसी हुई थी कि टर्मिनल 1 के प्रस्थान क्षेत्र के भीतर छत से पानी नीचे गिरने लगा और जलभराव की स्थिति हो गई थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि छत के ऊपरी हिस्से में वर्षा के समय एकत्रित पानी की निकासी के लिए जो पाइप नेटवर्क है उसकी सफाई इस वर्ष नहीं हुई, जिसके कारण एकत्रित वर्षा के पानी का बहाव या तो हुआ नहीं या फिर बेहद धीमी रफ्तार से हुआ। 1 जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए कानून, पुलिस को मिलेगी और अधिक पावर। देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू होने वाला है। नए आपराधिक कानून की जानकारी पुलिस महकमे, सरकारी वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों में काफी प्रयास किया है। सरकार का दावा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को भारतीय स्वरूप दिया गया है। फिलहाल नए आपराधिक कानून के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधों की परिभाषा, सजा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अलबत्ता आपराधिक प्रक्रिया संहिता में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा वियना दौरा। कूटनीति के लिहाज से जुलाई का दूसरा हफ्ता बेहद अहम रहने वाला है। इस दौरान 3 और 4 जुलाई को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी। वहीं 8 से 10 जुलाई तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वे रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। खास बात यह होगी कि 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वियना जाने वाले नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे।
आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेश। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले में सुनवाई हुई। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने मामले को 23 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने पाया कि पता गलत पाए जाने के कारण समन तामील नहीं हो पाया। हालांकि आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। शिकायत की एक प्रति अदालत में मौजूद उनके वकील को दे दी गई है। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर के वकील शुभेंदु मुखर्जी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति अपने अधिवक्ताओं के साथ वीसी के माध्यम से पेश हुए और दावा किया कि समन वितरित नहीं किया गया था। लद्दाख में LAC के पास हुए हादसे में गई 5 जवानों की जान। लद्दाख में हुए इस दर्दनाक हादसे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा, लद्दाख में एक नदी के पार टैंक को ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान चली गई, जिसके बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। भारतीय सेना के जवान दौलत बेग ओल्डी इलाके में टैंक से नदी पार करने का अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान अचानक नदी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से 5 जवान नदी में बह गए। सेना की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस हादसे में 5 जवानों की जान चली गई है। पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद 4 ATM लुटेरों को दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुल प्रहलादपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद 4 ATM लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस, 19,50,000 रुपए और एक कार बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मेवात निवासी शहादत मोहम्मद हासिम उर्फ चूना शकील और दिलशाद के रूप में हुई है। बदमाशों ने रकम को असम के गुवाहाटी में SBI ATM से लूटी थी। पुलिस ने महाराष्ट्र और 2 असम में ATM तोड़ने के 3 मामले सुलझाने का दावा किया है। बदमाशों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली में हुए JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई। ये बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर 6 महीने पर एक बार होती है। इससे पहले ये मीटिंग पटना में पिछले साल दिसंबर माह में हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो सकता है। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नीतीश कुमार बैठक की अध्यक्षता की है। भारी बारिश के चलते ओखला अंडरपास में भरा पानी, स्कूटी सवार बुजुर्ग की डूबकर मौत। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के दौरान ओखला अंडरपास में डूबने से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की शिनाख्त दिग्विजय कुमार चौधरी के रूप में हुई है। ओखला में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले दिग्विजय सवेरे अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इस बीच वह हादसे का शिकार हो गए। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलती पुलिस के अलावा दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बाद में अचेत हालत में बुजुर्ग को पानी से निकालकर PCR की मदद से MA ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। वहां उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 साल इंतजार के बाद एम्स में हुई अयांश की दिल की सर्जरी। 5 साल के इंतजार के बाद लगभग 6 साल के अयांश राज की एम्स में दिल की सर्जरी हुई। जन्म से उसके दिल में छेद था, साथ ही दिल की नसों में भी कुछ दिक्कत थी। साल 2019 में उसके पिता अंकित कुमार पहली बार उसे एम्स लेकर आए थे। उसी साल उन्हें सर्जरी की तारीख भी मिल गई थी, लेकिन बार-बार तारीख बदली गई। करीब 5 साल के इंतजार के बाद यह मामला जब मीडिया में उछला तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एम्स को नोटिस जारी कर ऑपरेशन करवाया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने जीजा के घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत। दिल्ली पुलिस के जवान ने गांव घसौला में अपने जीजा के घर में घुसकर सरकारी कार्रवाई से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस घटना में उसका जीजा तो बच गया, लेकिन गोली लगने से जीजा के परिवार में लगने वाले दादा की मौत हो गई। जीजा की दादी, पिता व चचेरा भाई घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रोहतक रेफर किया गया। शव का पोस्टमार्टम दादरी के नागरिक अस्पताल में करवाया गया। दिल्ली पुलिस का जवान इस बात से क्षुब्ध था कि उसके जीजा ने नौकरी में होने की झूठ बोलकर उसकी बहन के साथ शादी की। घटनाक्रम के अनुसार दादरी जिले के गांव गोपालबास निवासी साकेत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंचा INS शिवालिक। दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात भारत का मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए हवाई के पर्ल हार्बर पहुंच गया है। रिम्पैक दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। भारत और जापान के बीच चल रहे नौसैनिक अभ्यास GMAX 24 के पूरा होने के बाद INS शिवालिक पर्ल हार्बर पहुंचा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।